रवि और सुमित स्कूल से लौट रहे थे। रास्ते में रवि ने कहा, यार शर्मा सर की क्लास कितनी मजेदार होती है। वो हमें समझाते भी अच्छे से है और हमारी बात भी ध्यान से सुनते हैं। सुमित ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन वर्मा सर बहुत सख्त हैं। उनकी क्लास में सवाल पूछने में भी डर लगता है। पास ही खड़े एक शिक्षक ने ये सुना और मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, एक शिक्षक का व्यवहार, टीचिंग बिहेवियर ही तय करता है कि छात्र कैसे सीखेंगे। असल में शिक्षकों के विभिन्न व्यवहार होते हैं। कुछ मोटिवेशनल, प्रेरणादायक, कुछ संवादात्मक, इंटरैक्टिव, सहायक, सपोर्टिव होते हैं, तो कुछ निरंकुश, अथॉरिटेरियन, निष्क्रिय, पैसिव या हावी, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। इन सभी का छात्रों की सीखने की प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ता है। तो क्या एक शिक्षक का व्यवहार उसकी शिक्षण शैली को प्रभावी बनाता है? आइए टीचिंग बिहेवियर्स को विस्तार से समझते हैं, जो यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में आने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब हम शिक्षण व्यवहार की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उन सभी क्रियाकलापों, शैलियों और तरीकों से है जो एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपनाता है। यह सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छात्रों से बातचीत करने का तरीका, उनकी बातों को सुनने का तरीका, उनका मार्गदर्शन करने का तरीका और उन्हें प्रेरित करने का तरीका भी शामिल है। एक शिक्षक का व्यवहार उसके व्यक्तित्व का आईना होता है और यह उसके छात्रों पर गहरा प्रभाव डालता है। एक सकारात्मक और प्रेरक व्यवहार छात्रों में सीखने की ललक जगाता है, जबकि एक नकारात्मक व्यवहार उनके मन में शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा कर सकता है। शिक्षण व्यवहार में शिक्षक की भाषा, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और कक्षा में प्रस्तुतिकरण का तरीका भी शामिल है। एक शिक्षक जो स्पष्ट और सरल भाषा में समझाता है, जो अपने हाव भाव से छात्रों को जोड़े रखता है और जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से आत्मविश्वास प्रदर्शित करता है, वह छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा शिक्षण व्यवहार में शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण रणनीतियाँ भी शामिल हैं। कुछ शिक्षक व्याख्यान देने में अधिक विश्वास रखते हैं, जबकि कुछ शिक्षक चर्चा और समूह गतिविधियों को प्राथमिकता देते हैं। शिक्षण की सबसे प्रभावी रणनीतियाँ वे होती हैं जो छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में शामिल करती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिक्षण व्यवहार एक स्थिर अवधारणा नहीं है। यह समय के साथ बदलता रहता है, छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार ढलता रहता है और शिक्षक के अनुभवों से परिपक्व होता रहता है। एक सफल शिक्षक वही होता है जो अपने शिक्षण व्यवहार में निरंतर सुधार लाने का प्रयास करता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं रचनात्मक शिक्षण व्यवहार के बारे में। यह शिक्षण का एक ऐसा तरीका है जिसमें शिक्षक छात्रों को केवल जानकारी प्रदान करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन्हें स्वयं ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मक शिक्षण व्यवहार में शिक्षक एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, जो छात्रों को सही दिशा दिखाता है, उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। यहाँ शिक्षक छात्रों को क्या सोचना है, ये बताने के बजाय कैसे सोचना है, यह सिखाता है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को निरंतर प्रश्न पूछने, अपने विचार व्यक्त करने और समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ शिक्षक का उद्देश्य छात्रों को एक निष्क्रिय श्रोता की बजाय एक सक्रिय शिक्षार्थी बनाना होता है। रचनात्मक शिक्षण व्यवहार के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं: खुला संवाद, जिज्ञासा को प्रोत्साहन, गलतियों से सीखने का अवसर और समूह कार्य पर जोर।
इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री जैसे किताबें, वीडियो और ऑडियो और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। रचनात्मक शिक्षण व्यवहार छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और सहयोग जैसे महत्वपूर्ण कौशल को विकसित करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं नियंत्रित शिक्षण व्यवहार की। यह शिक्षण का एक पारंपरिक तरीका है जिसमें शिक्षक कक्षा का केंद्र बिंदु होता है और छात्रों को उसकी बातों को ध्यान से सुनने और पालन करने की अपेक्षा होती है। यहाँ शिक्षक ज्ञान का मुख्य स्रोत होता है और छात्रों को नियमों और निर्देशों का पालन करते हुए उस ज्ञान को ग्रहण करना होता है। कक्षा में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना नियंत्रित शिक्षण व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक व्याख्यान, प्रदर्शन और ड्रिल एंड प्रैक्टिस जैसी पारंपरिक शिक्षण विधियों का उपयोग करता है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को याद रखें और परीक्षा में उसे दोहराएं। नियंत्रित शिक्षण व्यवहार के कुछ फायदे भी हैं। ये विशेष रूप से कक्षाओं में अनुशासन बनाए रखने और पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में मददगार हो सकता है। ये तथ्यात्मक जानकारी और बुनियादी कौशल को सिखाने में भी प्रभावी हो सकता है। हालांकि नियंत्रित शिक्षण व्यवहार की कुछ सीमाएं भी हैं। ये छात्रों की रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में बाधक हो सकता है। ये छात्रों को सीखने में निष्क्रिय भी बना सकता है क्योंकि यहाँ उन्हें स्वयं सोचने और करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वतंत्र शिक्षण व्यवहार की। यह शिक्षण का एक ऐसा तरीका है जिसमें छात्रों को अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ शिक्षक का किरदार एक मार्गदर्शक का होता है जो छात्रों को उनके स्वयं के शिक्षण पथ पर चलने में मदद करता है। छात्रों को यह तय करने की आज़ादी होती है कि वे क्या सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं और कब सीखना चाहते हैं। स्वतंत्र शिक्षण व्यवहार में छात्रों को अपनी गति से सीखने, अपनी रुचि के विषयों का चुनाव करने और अपनी प्रगति का मूल्यांकन स्वयं करने का अवसर मिलता है। शिक्षक उन्हें ज़रूरी संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से बाध्य नहीं करता है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को अपनी सीखने की शैली को पहचानने और उसे विकसित करने का भी अवसर मिलता है। वे यह सीखते हैं कि कैसे प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन करें, कैसे स्वयं को प्रेरित रखें और कैसे अपनी गलतियों से सीखें। स्वतंत्र शिक्षण व्यवहार छात्रों में आत्मविश्वास, स्वनिर्देशन और जीवन भर सीखते रहने की इच्छा जैसे महत्वपूर्ण गुणों को विकसित करने में मदद करता है। दोस्तों, अब तक हमने शिक्षण व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। अब हम बात करते हैं उन सिद्धांतों की जो एक शिक्षक के शिक्षण व्यवहार को प्रभावी बनाते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है छात्रों के प्रति सम्मान और समझ। एक प्रभावी शिक्षक अपने सभी छात्रों का सम्मान करता है, उनकी विभिन्नताओं को समझता है और उनके साथ एक सकारात्मक और प्रेरक वातावरण में बातचीत करता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्पष्ट संचार। एक प्रभावी शिक्षक अपने विचारों को स्पष्ट और सरल भाषा में व्यक्त कर सकता है। वह अपनी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव का उपयोग करके अपने संदेश को और भी प्रभावी बनाता है। तीसरा सिद्धांत है उत्साह और जुनून। एक प्रभावी शिक्षक अपने विषय के प्रति उत्साही होता है और यह उत्साह उसके शिक्षण में भी दिखाई देता है। यह उत्साह छात्रों को भी प्रेरित करता है और उन्हें सीखने के लिए उत्सुक बनाता है। चौथा सिद्धांत है निरंतर सीखना। एक प्रभावी शिक्षक कभी भी सीखना बंद नहीं करता है। वह नए शोधों, नई शिक्षण विधियों और नई तकनीकों के बारे में अपडेट रहता है। वह अपने शिक्षण में निरंतर सुधार लाने का प्रयास करता है। पांचवा और अंतिम सिद्धांत है धैर्य और समर्पण।
एक प्रभावी शिक्षक धैर्यवान होता है और अपने छात्रों को समझने और उनकी मदद करने के लिए समय निकालता है। वह अपने काम के प्रति समर्पित होता है और अपने छात्रों की सफलता के लिए है। तो दोस्तों, आज हमने शिक्षण व्यवहार के बारे में सीखा। हमने देखा कि शिक्षण व्यवहार का अर्थ क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और एक प्रभावी शिक्षक के शिक्षण व्यवहार के क्या सिद्धांत होते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए हमें निरंतर सीखते रहना होगा और अपने शिक्षण व्यवहार में सुधार लाते रहना होगा। अगर आप UGC नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं NTA UGC नेट पेपर 1 के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।